ओम श्री पंचमुखी हनुमतये नमः। श्री सीतारामचंद्र चरणों शरणं प्रपत्ते। महारुद्र पंचमुखी हनुमान की जय। अध्याय चतुर्थ, चौथा अध्याय। आज इस चौथे अध्याय में विधिवत हनुमान जी के श्री विग्रह को स्थापन कैसे और किसने किया वह विधान है। चतुर्थ कथा अब लिखता जाऊं, हनुमत चरण में शीश नवाऊं। दिव्य समय की अनुपम बेला, सुन लो सब ही हनुमत लीला। जामवंत जी की अमर कहानी, सुनाए प्रभु जो अपनी वाणी। माँ शारदा पिता ब्रह्म स्वरूप, ब्रह्म अंश है प्रिय जामवंत को रूप। जन्मे दिव्य तेज से ऋचपति के माही, जो बने हनुमान जी के त्रेता युग में सहाय। त्रेता विश्राम की बात कहाऊँ, शिव शंकर की लीला गाऊं। कुंभकर्ण करकट के पुत्रा, भीम तमस जिनके नाम। भक्त जनों और संत जनों को पीड़ित करते प्रतिशोध के काम। शपथ प्रतिशोध की लीना, जामुवंत को पीड़ा देना। लंकापति समझा पाए, चलकर मृत्यु के मुख में आए। चौथे अध्याय में लिखा गया है कि हनुमान जी के चरण में वंदन करते हुए चौथे अध्याय की शुरुआत होती है। दिव्य समय की अनुपम बेला, सुन लो सब ही हनुमत लीला। जामुवंत जी की अमर कहानी, सुनाए प्रभु जो अपनी वाणी। गिरधर गोपाल ने जिस प्रकार चतुर्थ अध्याय सुना, इसमें जामुवत जी की कहानी लिखी गई है। माँ शारदा और पिता ब्रह्म के पुत्र है जामुवत जी, जो रीछपति यानी भालू के घर में अंश रूप में अवतार लेकर प्रकट होते हैं। त्रेता युग के विश्राम की बात है। शिव शंकर जी एक लीला करते हैं और शिव शंकर के महादूतों द्वारा कुंभकर्ण के पुत्र को समझ आता है कि कुंभकर्ण की हत्या प्रभु श्री राम ने की है और उनकी सहायता करने वाले व्यक्ति अभी जीवित हैं। कुंभकर्ण और देवी कर्कटी के पुत्र भीम और तमस ऐसे दो महाबलवान पुत्र थे। अनंत पुत्रों में ये दो बड़े पुत्र थे। तमस महातांत्रिक शक्तियों से भरा पूरा था और भीम महाबल से भरा पूरा था। भीम का नाश भगवान शिव ने किया और भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग रूप से बैठ गए, किंतु तमस जो था, जो बड़ा वाला भाई था, ये तमस तंत्र शक्तियों में अति पारंगत था और ये साधु संत और प्रभु राम नारायण हरिहर की सेवा करने वाले भक्तों को पीड़ा देता था। यह उसके काम थे कि प्रतिशोध लिया करता था। शपथ प्रतिशोध की लीला, जामुवंत को पीड़ा देना। उनको पता चला कि राम जी के अवतार के कार्य में सहायता करने वाले जामुवत जी अभी जीवित है, तो वह जामुवत जी को पीड़ा देने लगा। जैसे ही वह पीड़ा जामुवत जी को देने लगा, ये बात विभीषण जी के कान पर गई और विभीषण जी ने रुकाने की कोशिश की। लंकापति समझा ना पाए, चलकर मृत्यु के मुख में आए, किंतु विभीषण की चाचा की बात उन्होंने मानी ही नहीं और स्वयं ही मृत्यु के मुख में चलकर आ गए। तमस ने जामुवत को अत्यधिक पीड़ित किया। तब जामुवत जी दंडकारण्य वन में रहते थे, शिवालय क्षेत्र में शिव वन में रहते थे। तब उन्होंने कृष्णेश्वर महादेव से प्रार्थना की और प्रभु कृष्णेश्वर महादेव ने आज्ञा दी कि जो माँ सीता ने पंचमुखी हनुमान का विग्रह दिया है, उसे तुम स्थापन करो, आह्वान करो और पंचमुखी हनुमान जी के स्वरूप द्वारा ही तमस मारा जाएगा। तमस महातांत्रिक से भरा है, उसकी मृत्यु केवल ऐसे प्रभु से मार होगी जो पशु, देव, यक्ष, किन्नर, दानव, देवी और महापुरुष हरिहर का अंश होगा। ऐसे भगवान द्वारा ही उसकी मृत्यु होगी, यह लिखा हुआ था। जामुवंत जी करते हैं दंडकारण्य शिववन में निवास। कृष्णेश्वर से विनती करके लगाई शिव शंकर से आस। शिवलिंग से आवाज है आई, कृष्णेश्वर ने बात सुनाई। दी जो माँ सीता ने रूपा, प्रकट करो पंचमुखी हनुमत भूपा। प्रकट करो पंचमुखी हनुमान भूपा, ऐसे महादेव का आदेश आया। जामुवंत की पत्नी जयवंती, पंचमुखी की लालवत सेवा करती। लाई थी जो अयोध्या की रजरानी, सुन शिव आज्ञा कीन्ही लीला गुण खानी। जामुवंत की पत्नी जयवंती, हमने पहले अध्याय में देखा कि उन्होंने अयोध्या की मिट्टी लाई थी। उन्होंने अपने गठरी से अयोध्या की मिट्टी निकालकर ज़मीन पर रखी और उस पर पंचमुखी का विग्रह रख दिया। वह विग्रह रखा जिसको वो पुत्र की भांति प्रेम करती थी, स्नेह करती थी, लालवत सेवा करती।
और जैसे अयोध्या की मिट्टी पर शिव प्रतिमा स्थापन कर दी प्रभु पंचमुखी हनुमान की, उस प्रतिमा से प्रभु पंचमुखी हनुमान प्रकट हो गए और सामने महापंचमुख दशभुज रूप के मध्य में उन्होंने तमस नामक दैत्य का नाश कर दिया। जामुवंत की पत्नी जयवंती पंचमुखी की लालवत सेवा करती, लाई थी जो अयोध्या की रजरानी, सुना शिव आज्ञा की लीला गुण खानी। रज पर बैठाई पंचमुखी हनुमाना, प्रगटे महारुद्र सहस सूर्य समाना, लीन जामुवंत को बचाई, मुख से सीताराम नाम गुण गाई। जामुन जी को बचा लिया और मुख से सीताराम का जय जयकार कर रहे थे, ऐसे पंचमुखी हनुमान थे। किंतु जब प्रभु पंचमुखी हनुमान अपने कार्य को पूर्ण करके पुनः सौम्य होकर अदृश्य हो रहे थे, श्री विग्रह में पुनः प्रस्थान कर रहे थे, तब प्रभु कैसे स्वरूप धारण करते देखो। पंचमुख की महिमा भारी, द्विभुज पंचमुखी विग्रह अवतारी, विराज सदा दंडकारण्य बन बैठे, निज स्थल जगत गुरु शुभ बनकर। पंचमुखी हनुमान जी द्विभुज के विग्रह रूप में बैठ गए और विराज सदा दंडकारण्य बन बैठे, निज स्थल जगत गुरु बन के दंडकारण्य वन में सदा विराजित हो गए। त्रेता युग की है ये कहानी, सत्य कहूँ मैंने नन भर पानी, सुंदर चितवन तेड़ी चाल, लीला विशेष करे हनुमत लाल। त्रेता युग की ये कहानी, यह सत्य मैं कह रहा हूँ, और सुंदर उनके चितवन है, तेड़ी चाल है, लीला विशेष कर रहे हैं पंचमुखी हनुमान हनुमत लाल। वर्ष 13 बीते निज स्थाना, जामुवंत करे सौराष्ट्र प्रस्थाना। अब 13 वर्ष जामुवंत जी दंडकारण्य बन रहे और अब सौराष्ट्र देश प्रस्थान करने लगे। सौराष्ट्र प्रभास पाटन क्षेत्र जो गुजरात में, वहाँ प्रस्थान करने लगे। किंतु जाते समय जब वह उस मूर्ति को जयवंती और जामुवंत जी उठाने का प्रयत्न कर रहे थे, मूर्ति वहाँ से उठ नहीं पाई और वहीं पर स्थायी रूप से विराजमान हो गई। तब मूर्ति से क्या आवाज़ आती है देखो। मूर्ति से आवाज़ है आई, तात जाओ मैं रहूँ यही सदाई, माता जानकी की यह आज्ञा, भक्त है दुरहुस यही सुआज्ञा। माता जानकी ने यही सुआज्ञा दी है, यही आज्ञा दी है कि मैं भक्त रक्षा हेतु यहीं पर रहूँ। इसलिए है तात आप यहाँ से जाएं, और यद्यपि मुझे यही रहने दे, मैं तो आपके साथ तो सदा निरंतर तो वास करूँगा ही, रहूँगा ही। आप जब मुझे याद करोगे मैं यहाँ पर आ जाऊँगा, किंतु है तात कृपा करें और माता की अनुमति अनुसार मेरे विग्रह को यही रहने दे। जब तुम याद करो दिन राति, प्रकट रहूँ मैं तुम्हारे साथ ही। जब तुम मुझे याद करोगे दिन रात में कभी भी, मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूँगा, तुम्हारे अंग संग ही रहूँगा। केवल मेरा विग्रह यही दंडकारण्य वन शिव वन में यहाँ पर ही विराजमान रहेगा। नित्य लीला करूँ इस स्थाना, बनकर पंचमुखी हनुमाना। है तात, है प्रभु जामुवंत जी, मैं नित्य लीला इस स्थान पर करता रहूँगा, बनकर पंचमुखी हनुमान यही रहूँगा। नाना भक्त ऋषि गुण राशि, आएंगे तप कर मेरे पासी। नाना प्रकार के भक्त, महर्षि, जगत गुरु, आचार्य आदि भक्तजन गुण के राशि यहाँ पर आया करेंगे, महातप करेंगे और महातप करके ही हमारे दर्शन यहाँ पर पाया करेंगे। भक्तों की सुनो अब ही की बात, रहो अब हरि भक्तन के साथ। अब मैं भक्तों के हृदय की बात जानने के लिए यहीं पर, हरि भक्तों के लिए, सभी भक्तों के लिए मैं यहीं पे रहूँगा और उनके ही साथ रहूँगा। भक्त संत जन पुष्प चढ़ाए, देव देवी सब रथ चढ़ आए। तभी सभी भक्तजनों ने उन पर पुष्प चढ़ाया। जामुवंत सहित प्रभु के विग्रह की आरती हुई और सभी देवी देवता रथ चढ़कर इसी दंडकारण्य वन में प्रकट हुए और प्रभु पंचमुखी हनुमान के श्री विग्रह की विधिवत पूजन कर महास्थापना हुई। हनुमत का करते गुणगान, जय जय पंचमुखी हनुमान। सभी ने हनुमान जी का गुणगान किया और जय जय पंचमुखी हनुमान ऐसे जयकार करने लगे। साकेत से सीताराम जी आए, शक्ति सहित शिव शंकर लाए। उस समय अवध से यानी साकेत से, वैकुंठ धाम से, जो वैकुंठ की पुरी है, वहाँ से सीताराम जी स्वयं प्रकट हुए और हनुमान जी को आशीष दिए। साथ ही भवानी शंकर भी प्रकट होकर दोनों भी वहाँ पर शक्ति, और शंकर ने भगवान हनुमान को आशीर्वाद दिया। प्रकटे प्रभु ब्रह्म, शारदा माता,
जो आवत सो महिमा गाता। उसी समय प्रभु ब्रह्म और माँ शारदा भी प्रकट हुए और जो आता है उन्होंने महिमा गाते हैं। तभी अपने पुत्र जाम्बवत से प्रभु ब्रह्म ने कहा कि हे जाम्बवत, पंचमुखी हनुमान के विग्रह को यही रहने दो और तुम जाओ, ये हनुमान सदा तुम्हारे साथ ही रहेंगे। कहे जहाँ रहो हनुमत प्यारे, भक्त जनों के तुम ही सहारे। तब इन त्रिदेव और त्रिदेवियों ने कहा कि हनुमान, तुम जहाँ भी रहोगे तुम भक्त जनों के सहारा बनोगे। हम सब रहे अब तुम्हारे रूपा, प्रकट करो जगत ज्ञान स्वरूपा। हम जितने भी देवी देवता शक्ति स्वरूप हमारे अंश है, हमारे तेज है, ब्रह्मांडीय शक्ति है और हम त्रिदेव त्रिदेवी है, हम तुम्हारे इसी विग्रह में प्रवेश करते हैं और हम भी यही रहेंगे। इसलिए प्रभु पंचमुखी हनुमान की पूजा जो भी करता है उसे सभी देवी देवताओं की पूजा का लाभ प्राप्त होता है। तुम्हारे रूप की यह झांकी, इनमें कुछ नहीं रहा अब बाकी। तुम्हारे यह रूप की जो झांकी है इनमें ब्रह्मांडीय समस्त शक्तियाँ समाहित हुई है, अब इसके व्यतिरिक्त कुछ और बाकी रहा ही नहीं हनुमान। ऐसे कहते 14 भुवन तुम में है राजे, भक्त कृपा करो यहाँ विराजे। 14 भुवन की समस्त ब्रह्मांडीय शक्ति तुम में ही है, इसीलिए भक्त कृपा करो और यहाँ विराजो। ऐसे कहते हुए ब्रह्मदेव ने हनुमान की मूर्ति पर अपनी कृपा छत्र रखी, वरदान दिया। पंचमुख बिसभुज में द्विपाद मनोहारी, देव देवता मानव सुर असुर सबके तुम दुखहारी। पंचमुखी हनुमान 20 भुज के जो थे वे द्विपाद और द्वि हाथ के बने ऐसे मनोहारी स्वरूप भगवान पंचमुखी हनुमान जी को देवी देवता मानव सुर असुर सबके दुख हरने वाले तुम प्रभु बनोगे, ऐसा वरदान प्रभु ब्रह्मदेव देते हैं। द्विपाद द्विभुज पंचमुखी कुरु स्तुति, प्रभु मैं जो तुम्हारी। जय पंचमुखी है महारुद्र है, महासंकट प्रभु महाभयहारी। जो 10 भुजा द्विपाद और पंचमुख हनुमान है, वे प्रतिमा उनकी कैसे दिखती है वह बताता हूँ। 2 चरण, 2 भुजा, पंचमुख, उस हनुमान की मैं स्तुति करता हूँ। जिन हनुमान का जयकार करने से या गुण गाने से ही महासंकट महाभय नाश हो जाता है, ऐसे महारुद्र पंचमुखी हनुमान के चरण में हम प्रणाम करते हैं। ऐसा कहते हुए सभी इंद्र और आदि देवी देवताएं प्रणाम निवेदित करते हैं। अनंत कृपा रस के गुण मोहन, महाप्रिय भक्ति सुख राशि। मात अंजना प्रिय पुत्र तुम रहते, भक्त के सदा पासी। अनंत कृपा के गुण और मोहन की महाशक्ति रहने वाले भक्ति के सुख राशि हनुमान जी, माँ अंजना प्रिय पुत्र जो है, भक्त जनों के सदा पास रहते हैं। ऐसे विराजत शिव बन के यह स्थान, करते आज भी भक्त कल्याण। ऐसे ही विराजत शिव बन यानी शिवालय क्षेत्र में, इस महाराष्ट्र के दंडकारण्य वन में प्रभु पंचमुखी हनुमान ऐसे विराजमान होते हैं इस स्थान पर और आज भी भक्तों का कल्याण करते हैं। जिनको सत्य समर्पण होई, दर्शन देय पवन पुत्र हनुमंत। जिन पर सत्य समर्पण होता है, जो भी सत्य समर्पण हनुमान जी करता है उस पर पवन पुत्र हनुमान जी अवश्य दर्शन देते हैं। यही इस अध्याय का विशेष महत्व और सार है। आज भी यह विग्रह भक्त कल्याण हेतु महाराष्ट्र के दंडकारण्य वन शिवालय क्षेत्र शिव वन में विराजमान है। ये समस्त संभाजीनगर इलाका, संभाजीनगर जिला, ये सभी शिवालय क्षेत्र है। इति श्री हनुमत कथा महालीलायां 4th अध्याये भगवान पंचमुखी हनुमान चरणार्पणमस्तु। श्री सीताराम नमो नमः। प्रभु पंचमुखी हनुमान की जय। सीताराम।